हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सत्यपाल मलिक का बड़ा खुलासा। सत्यपाल मलिक ने हरियाणा चुनाव के खोल दिए कई बड़े राज। ईवीएम और जाट गैर जाट पर भी बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया। उनका ये बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे झटके को जहां कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो उसकी जीत की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषक भी मंथन में जुटे हैं कि जनता का मूड भांपने में कहां गलती हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी हरियाणा चुनाव के अलग अलग फैक्टर पर अपनी राय खुलकर जाहिर की है। अपनी बातचीत में सत्यपाल मलिक ने ईवीएम, जाट, किसान, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत की वजहों से जुड़े हर सवाल पर जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, मैं तो कांग्रेस की अपनी खामियां ही मानूंगा। कांग्रेस में एकता नहीं थी, आखिर दिन तक दिखता रहा कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेसी लोग मेहनत नहीं करते। बीजेपी के लोग 24 घंटे राजनीति करते हैं, फिर उनके अनुशासनिक संगठन है, उनके मुकाबले ये लोग कम मेहनत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में ईवीएम में कई जगह गड़बड़ी की शिकायत तो पाई गई, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हालात देखने को मिले वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि जनता अभी बीजेपी से अलग नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है। लेकिन हरियाणा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उस पर सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन यह याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, वी आर ऑल फेलो फाइटर्स, वी आर राहुल गांधी सोल्जर्स, वी आर हिज स्ट्रेंथ एंड ही इज आवर लीडर हु इंस्पायर्स अस to fight the good fight. So rise and together we will shine. निराशा को छोड़िए,
और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी है। ये बयान आपने देखा सुप्रिया सुनीत ने क्या कुछ कहा और जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस नहीं हारती, लेकिन जिस तरीके के हालात देखने को मिले उसमें साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है कि क्या जनता ने कांग्रेस के साथ धोखा किया या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता नजर आया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम हार नहीं माने हैं और आगे के चुनावों में हम और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।